नमस्कार प्रिय मित्रों, आज पुनः एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के बारे में। जैसा पीछे हनुमान चालीसा में हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र। गुरु की महिमा पिछले बार हम लोग चर्चा किए कि 7 समुंदर मस करें लेखन सो बन रहा है। उसके ऊपर 7 समुंदर को स्याही बना के और पूरे जंगल की कलम बना के और सारी दुनिया लिखने लगे गुरु की चर्चा, तो भी नहीं कर पाते हैं। उसी क्रम में श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही तीनों लोकों के मालिक महेश्वर शिव जी हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को हम बारंबार नमस्कार करते हुए आगे शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। हमें खुली किताब की तरह रहना चाहिए। गुरु हमें कहते हैं कि हमें निर्मल मन से, स्वच्छ मन से स्वच्छंद रहना चाहिए। कोई भी छल कपट नहीं रहना चाहिए। भले ही धंधा हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो, यारी हो, पड़ोस हो, मित्रता हो, घनिष्ठता हो, उसमें छल कपट नहीं आना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर उसमें अपना फ़ायदा उठाने लगते हैं। फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए। गुरु के संग कपट नहीं करना चाहिए। मित्र के संग चोरी, मित्र का फ़ायदा उठाए वो भी चोरी है। मित्र को किसी भी तरह से उसमें कपट नहीं करना चाहिए। मित्र के साथ भी जिस तरह से गुरु के साथ करते हैं, मित्र ही सबसे बड़ा अपना ये घनिष्ठ होता है। और इनके साथ जैसा कि आपने देखा है श्री कृष्ण विवरण में, श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी आपस में, सुदामा जी ने छोटी सी भूल की थी। गुरु माता ने उनको चना दी थी कि आप दोनों जन खा लेना जंगल में लकड़ी काटते वक्त। तो सुदामा जी हल्की सी चोरी किया उन्होंने, और चना अकेले खा रहे, बरसात हो गया, उनको भूख लगी और अकेले ही खा गए। कृष्ण भगवान तो भगवान है, वो कह रहे हैं सुदामा क्या कटकटा रहा है? तो वो बोले बहुत ठंडी है और इसीलिए हमारा दांत किटकिटा रहा है। देखिए, एक छोटी सी गलती सुदामा को कितना ये करना पड़ा। हालांकि सुदामा बहुत बड़े भक्त थे, उनके जैसा महान कोई हो ही नहीं सकता है, मगर अपने मित्र के साथ उन्होंने चोरी किया, उसका हर्जाना कितना भरना पड़ा। पूरी लाइफ उनको तंगी में गुजारनी पड़ी और उन्होंने आस्तिकता नहीं छोड़ी, प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। और इसी तरह हमें भी सबक लेना चाहिए कि हम मित्र का थोड़ा सा भी फ़ायदा उठाएंगे तो हमें उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा। उसके यहाँ बैल बन के उसका हल जोतना ही पड़ेगा, कोल्हू का बैल, या जो भी जिस तरह से हम समझ सकते हैं। तो गुरु के संग कपट और मित्र के संग चोरी, और की हो निर्धन की हो कोढ़ी। तो ये इसको हमको गहराई से समझ लेना चाहिए। हम लोग मजाक मजाक में कुछ भी कर लेते हैं, कुछ कभी भी मित्र के साथ में सौदेबाजी कर लेते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मित्रता को हम जितना ही प्रगाढ़ करेंगे उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता जी, कल्याणकारी भव, जय हो।